वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की भाषा भारती में पाठ 1 विजय विश्व तिरंगा प्यारा की एक्सरसाइज को समझेंगे। प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें नंबर 1 है सदा शक्ति वाला, तो इसमें आएगा बरसाने, है ना। तो ये पूरी लाइन कैसे कंप्लीट होगी? सदा शक्ति बरसाने वाला, ये कविता की लाइन कंप्लीट करना है अपने। अगला है प्रेम सुधा वाला, तो सरसाने, इसमें रिक्त स्थान आएगा सरसाने। तो ये लाइन कैसे कंप्लीट हो गई? प्रेम सुधा सरसाने वाला। अगली लाइन देखो, स्वतंत्रता के रण में, तो रिक्त स्थान है भीषण, है ना। इसमें क्या आएगा? भीषण। तो ये लाइन है स्वतंत्रता के भीषण रण में। अगला है मिट जाए भय रिक्त स्थान सारा, तो रिक्त स्थान में आएगा संकट, तो मिट जाए भय संकट सारा। अगला है तब होवे प्रण रिक्त स्थान हमारा, तो रिक्त स्थान में आएगा यहाँ पर पूर्ण, तो तब होवे प्रण पूर्ण हमारा। ये कविता की लाइनें कंप्लीट हुई है, ये रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। अगला आता है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, कवि के अनुसार हमारा ध्येय क्या है ना। कवि के अनुसार हमारा ध्येय क्या है? तो उत्तर है कवि के अनुसार हमारा ध्येय स्वतंत्रता प्राप्ति से तिरंगे के सम्मान की रक्षा करना, है ना। स्वतंत्रता की प्राप्ति और इस तिरंगे का सम्मान करना ही हमारा ध्येय होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, झंडे को ऊंचा रखने से क्या तात्पर्य है? झंडे को ऊंचा रखने से क्या तात्पर्य है? तो झंडे को ऊंचा रखने से यह तात्पर्य है कि इसके सम्मान को कभी नीचे न गिरने दिया जाए, है ना। ऊंचा रखना, हमारे सम्मान को हमेशा बनाए रखना, इस ध्वज के सम्मान को हमेशा बनाए रखना, यही इसका तात्पर्य है। अगला, कवि ने झंडे को विजय विश्व तिरंगा प्यारा क्यों कहा है? कवि ने क्या कहा? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ऐसा क्यों कहा है? तो कवि ने झंडे को विजय विश्व तिरंगा प्यारा इसलिए कहा है कि यह विश्व में विजय कराने वाला प्रिय वंदनीय है ना। ये संपूर्ण विश्व में विजय कराने वाला है और यह प्रिय भी है और वंदनीय भी है, इसीलिए यह बहुत ही प्यारा है। अगला क्वेश्चन है, कवि वीरों को क्यों बुला रहा है? तो कवि वीरों को क्यों बुला रहा है? कवि वीरों को देश और धर्म पर न्योछावर होने के लिए बुला रहा है। इस देश और धर्म, देश का धर्म क्या है, देश के प्रति हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, ये हमारे कर्तव्यों को याद दिला रहा है और कह रहा है कि याद दिलाते हुए कह रहा है कि इन पर हमें न्योछावर हो जाना चाहिए, इन पर हमें कुर्बान हो जाना चाहिए, इसलिए कवि हमें बुला रहा है। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन से भाव जागृत होते हैं? तो उत्तर है तिरंगे को देखकर वीरों के मन में यही भाव जागृत होते हैं कि इसकी शान न जाए, विश्व में हम विजय प्राप्त करके दिखलाएं, हम अपने देश से प्रेम करें। ये वीरों के मन में ये भाव उत्पन्न करने के लिए कह रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम में शत्रु की
दशा कैसी है। इस कविता के अनुसार कवि कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम में शत्रु की दशा कैसी है। तो स्वतंत्रता संग्राम में शत्रु की दशा बुरी है, वह हमेशा भयभीत रहता है। तिरंगे ध्वज को देखकर वह हमेशा भयभीत रहता है। अगला है, निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। कविता की कुछ लाइनें दिए हैं, इनके अर्थ बताना है। मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसका भाव है, हम अपना तन मन और सारा धन मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दें, तिरंगे झंडे को सदैव ऊंचा रखें, इसकी शान न गिरने दें, इसका सदैव सम्मान करें। कवि कहता है, क्या कहता है इसमें, कि इसके लिए तन मन और धन मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दे और तिरंगे झंडे की आन बान शान को हमेशा ऊंचा बनाए रखे। अगली लाइन है, स्वतंत्रता के भीषण रण में लखकर जोश बढ़े क्षण क्षण में। ये लखकर का मतलब होता है देखकर। किसको देखकर? तिरंगे ध्वज को देखकर। इसका भाव है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय शत्रु से भयंकर युद्ध हुआ है, उस समय इस झंडे को देखकर हमारे मन में प्रतिक्षण जोश का भाव उत्पन्न होता रहता है या होना चाहिए, है ना। जब युद्ध होता है, जब स्वतंत्रता प्राप्ति का युद्ध हुआ था, उस टाइम शत्रुओं से युद्ध करते समय इस तिरंगे झंडे को देखकर हमारे मन में प्रतिक्षण जोश उत्पन्न होना चाहिए और होता रहता है। अगला है, इस झंडे के नीचे निर्भय रहे स्वतंत्र यह अविचल निश्चय। इस कविता का इस लाइनों का भाव है, भाव, यह झंडा हमें निर्भयता सिखलाता है, यानी बिना डरे रहना, स्वतंत्र रहना सिखाता है, आज़ादी से रहना, स्वतंत्रता की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प कराता है और कहता है कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमें एक संकल्प लेना चाहिए, दृढ़ मजबूत संकल्प लेना चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हमें इसे कभी न झुकने देंगे। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। इसका भाव है, तिरंगा झंडा भारत राष्ट्र का प्रतीक है ना। हमारे देश का प्रतीक क्या है? ये प्रतीक है तिरंगा झंडा। हमें इसकी शान को कम नहीं होने देना चाहिए। इसके सम्मान की रक्षा के लिए हम अपने प्राणों का त्याग करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। हमें हमारे प्राणों की भी परवाह नहीं करना चाहिए। धन दौलत ये सब मातृभूमि के लिए लुटा देना चाहिए। ये इस कविता के भाव है। अगला है, ये आपके व्याकरण का आता है। निम्न शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची यानी समान अर्थ निकलने वाले, है ना, समान होना चाहिए। सुधा, सुधा का मतलब होता है अमृत, है ना। तो अमृत, सोम, अमीय, ये आपके बुक में एक तालिका दी हुई है। उन तालिकाओं में से छांट के लिखना था, तो मैंने इस तरह से छांट के यहाँ पर लिखे हैं। फिर अगला आता है विश्व। विश्व का मतलब होता है जगत, संसार। झंडा, इस झंडे का और भी नाम है, क्या कहते हैं इसको? ध्वज, पताका। माता, माता को और क्या कह सकते हैं अपन? जननी, माँ। शत्रु, शत्रु को और नाम से भी जानते हैं, बैरी, अरी। अरी का मतलब भी शत्रु होता है। ये नया नाम है आपके लिए, इसको ध्यान से याद रखना। तन, तन का मतलब होता है शरीर और देह, देह, शरीर। ये आपके पर्यायवाची शब्द। इस तरह से बहुत सारे पर्यायवाची है ना। जैसे सूर्य, तो इसका सूरज, रवि, भानु, इस तरह से अपन कह सकते हैं। जैसे पानी का है तो, है ना, जल, नीर। हवा का है वायु,
इस तरह से बहुत सारे और भी शब्द हैं जिसके पर्यायवाची आपको याद रखने चाहिए। अगला, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। इसके विलोम शब्द, विलोम का मतलब होता है उल्टे, विपरीत। अभी पहले पर्यायवाची थे, पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी शब्द और विलोम का मतलब होता है विपरीत, उल्टे, इसके उल्टा। यानी सोना तो इसका उल्टा हो गया जागना, है ना। बैठना तो इसका उल्टा होगा उठना। खाना तो इसका मतलब होता है पीना। तो ये उल्टा, उल्टे शब्द, है ना। तो ये क्या होगा, स्वतंत्र, है ना। स्वतंत्र का मतलब होता है आज़ादी, तो यहाँ इसका मतलब होता है परतंत्र यानी गुलामी। नीचे, ऊपर, शत्रु, मित्र, विजय, पराजय, ये विलोम शब्द हो गए। विलोम और पर्यायवाची शब्दों में अंतर है, आप इसका अच्छे से ध्यान रखिए। और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सारे क्वेश्चन आंसर आप आपकी फेयर कॉपी में लिखेंगे, सुंदर अक्षरों में फेयर कॉपी में लिखना है। बुक में से सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है, शब्दार्थ जो है। कविता पार्ट 1 विजय विश्व तिरंगा प्यारा, उसके बाद लिखने के बाद शब्दार्थ लिखेंगे। सारे शब्दार्थ के बाद सारे क्वेश्चन आंसर ये जैसे आपके PDF में आते हैं, ये इनको सुंदर अक्षरों में लिखना है। आपके टेस्ट भी होंगे, कॉपियाँ भी चेक होगी, इसलिए साथ के साथ आपको कॉपी कंप्लीट करते रहना चाहिए। धन्यवाद।